नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं खामोशी दुनिया मेरी जुबानी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आपकी रात की नींद उड़ जाए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक भानु प्रताप की है, जिनका नाम भानु प्रताप है। तो चलिए अब यह कहानी भानु प्रताप के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भानु प्रताप है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं अपनी जिंदगी का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूं जिसे सोचकर भी मेरी रूह कांप उठती है। यह घटना कोई अफसाना नहीं, बल्कि मेरी आंखों के सामने घटी हुई सच्चाई है। यह बात आज से करीब 40 साल पुरानी है। उस वक्त जमाना बहुत अलग था। गांवों में न बिजली का ठीक से सहारा था और न ही गाड़ियां आमतौर पर दिखती थीं। लोग पैदल या साइकिल से सफर किया करते थे। त्योहारों पर रौनक होती, ढोल नगाड़े बजते, मेलों में भीड़ उमड़ती और बच्चे पटाखों की धमक में खो जाते। उस साल दशहरे पर मेरे ससुराल वालों ने मुझे अपने गांव बुलाया। वहां महानवमी और दशहरा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। चारों तरफ सजावट होती, मेला लगता और आसपास के कई गांवों के लोग वहां आते। मेरी पत्नी के मायके वाले बार बार कह रहे थे कि भानु, इस बार तुमको रुकना ही पड़ेगा, मेले का मजा तो यहीं आएगा। मैं गया भी और सच कहूं तो मजा भी खूब आया। लेकिन मेरे मन में एक बात अटकी हुई थी। अगले दिन सुबह मुझे अपने गांव में खेतों से जुड़ा जरूरी काम निपटाना था। इसलिए मैंने तय किया कि मेला देखने के बाद उसी रात लौट जाऊंगा। मेरे ससुराल वाले लाख मना करते रहे कि अंधेरी रात को रास्ता सुनसान होगा, मत निकलो। लेकिन जिद्दी स्वभाव था, मैं मानने को तैयार ही नहीं हुआ। रात का करीब 10:30 बज रहा होगा। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल थे, चांद तारे भी जैसे छुप गए थे। रास्ता बिल्कुल सूना था। मेरे गांव की दूरी कोई 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा पैदल ही निकल जाऊं। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन थोड़ी देर चलते चलते अचानक कहीं पास से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। मेरे कदम ठिठक गए। उस समय गांवों में भूत प्रेत और चुड़ैलों की कहानियां अक्सर सुनने को मिलती थीं। मन कांप उठा। मैंने सोचा, कौन हो सकती है ये? रात के अंधेरे में अकेली औरत? हिम्मत जुटाकर मैंने आवाज की दिशा में नजर दौड़ाई। खेत की मेड़ पर एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा दोनों हथेलियों में छिपा हुआ था और कंधे हिल रहे थे, जैसे जोर जोर से रो रही हो। मैंने पास जाकर धीरे से कहा, अरे बहन, कौन हो तुम? इस वक्त यहां अकेली क्यों बैठी हो? कोई तकलीफ है क्या? क्या? मेरी बात सुनते ही उसका रोना थम गया, लेकिन वह सिर उठाए बिना कुछ अजीब सी बड़बड़ाहट करने लगी। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज साफ सुनाई नहीं दी। मैंने फिर कहा, बताओ तो सही, क्या हुआ है? तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, मेरी सांस अटक गई। वह चेहरा किसी इंसान का हो ही नहीं सकता था। उसकी त्वचा ऐसी काली जैसे अंगारे की राख, आंखें लाल आग जैसी चमक रही थीं। होंठों के किनारों से खून की बूंदें टपक रही थीं। गालों पर कटे फटे घाव थे और उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिस पर खून और सड़े मांस के धब्बे चिपके हुए थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक वह जोर से चिल्लाई
और उठकर मेरी ओर बढ़ी। डर के मारे मेरे कदम अपने आप भागने लगे। पीछे से उसकी भयानक हंसी और पैरों में बंधे घुंघरुओं की झंकार सुनाई दे रही थी। मैं बिना पीछे देखे पागलों की तरह भाग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे बिल्कुल पास है। हवा में उसकी उपस्थिति महसूस हो रही थी। थक कर जब मैं एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे रुका तो लगा शायद पीछा छूट गया है, लेकिन तभी ऊपर से कुछ तरल मेरे कंधे पर गिरा। मैंने सिर उठाया तो होश उड़ गए। वही औरत पेड़ की डाल पर उलटी बैठी थी। उसके मुंह से खून टपक कर सीधे मेरे ऊपर गिर रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही अटक गई। अगले ही पल वह पेड़ से कूदकर मेरे ऊपर आ गिरी और मेरे सीने पर बैठकर मेरा गला दबाने लगी। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि मेरी सांसें रुकने लगीं। मुझे लगा अब बस यही आखिरी पल है। किसी तरह मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर उसे धक्का दिया और जमीन पर लुढ़कते हुए भाग निकला। पीछे उसकी डरावनी हंसी और पायल की आवाज अब भी गूंज रही थी। भागते भागते थोड़ी दूर पर मुझे आग जलती दिखाई दी। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने सोचा शायद कुछ किसान खेतों की रखवाली कर रहे होंगे। अगर वहां पहुंच गया तो जान बच जाएगी। लेकिन जब करीब पहुंचा तो जो देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। वहां किसान नहीं बैठे थे, बल्कि काले कपड़ों में तांत्रिक बैठे थे। उनके गले में हड्डियों की मालाएं थीं, आंखों में काजल पुता हुआ था और पूरा शरीर राख से सना था। वे आग के चारों तरफ बैठकर अजीबोगरीब मंत्र जप रहे थे। अब मैं दुविधा में था। पीछे लाल आंखों वाली वह औरत थी और सामने ये डरावने तांत्रिक। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं कांपते हुए भागकर उन तांत्रिकों के पास पहुंचा। मैं तांत्रिकों के पैरों में गिर पड़ा और हड़बड़ाते हुए बोला, बचाओ बाबा, मुझे बचा लो, वो औरत मुझे मार देगी। मेरी हालत देखकर सभी तांत्रिकों ने एक साथ मेरी ओर नजर डाली। उनकी आंखों की चमक और चेहरे पर पड़ी राख उन्हें और भी डरावना बना रही थी। उनके बीच में सबसे बड़े तांत्रिक, जिनके माथे पर गहरी लाल सिंदूरी रेखा थी, चौकी पर बैठे हुए थे। बाकी के 5-6 लोग उनके चारों ओर गोल घेरे में बैठकर मंत्रोच्चार कर रहे थे। मैं उनके गुरु जैसे दिखने वाले बुजुर्ग तांत्रिक के चरणों में गिरकर कांपते हुए बोला, बाबा बचा लो, वो चुड़ैल है। उसने मेरा गला दबा दिया था। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूं। वह तांत्रिक मेरी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा, फिर भारी खुरदरी आवाज में बोला, कौन है वो? कहां गई? मैंने घबराकर पीछे देखा। अंधेरे में वही लाल आंखें चमक रही थीं। वह औरत थोड़ी दूरी पर खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। मैं कांपते हुए इशारा करने लगा, वो रही। लेकिन अजीब बात यह थी कि तांत्रिकों की नजर वहां गई तो उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दिया। उनका गुरु मुझे देखकर बोला, बेटा, यहां उस काली शक्ति की कोई औकात नहीं है। ये घेरा हमारी तंत्र विद्या से सुरक्षित है। बैठ जाओ। मैं धीरे धीरे उठकर आग के पास आ बैठा, लेकिन जैसे ही बैठा मेरी नाक में तीखी बदबू घुस गई। चारों तरफ हड्डियों के ढेर पड़े थे। मदिरा की बोतलें और कटोरे में सड़ा हुआ मांस रखा था। आग उस घेरे से बाहर नहीं निकल रही थी, बस बीच में धधक रही थी। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर बोला, बेटा, तुम्हारे पीछे एक बहुत प्रबल काली शक्ति पड़ गई है। ये इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती, जान लेकर ही मानती है। यहां तो तुम सुरक्षित हो, लेकिन घर पहुंचते ही ये तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं रोते हुए हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मुझे बचा लो, मेरा परिवार बर्बाद मत होने दो। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो ये सब मेरे साथ हो रहा है? गुरु तांत्रिक की आंखों में अजीब चमक आ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटा, किसी के बिगाड़ने ना ही बिगाड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ शक्तियां स्वयं ही शिकार ढूंढ लेती हैं, लेकिन अगर तुम सच में बचना चाहते हो तो इसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। का कैसा बलिदान? मैंने डरते हुए पूछा। वह मुस्कुराया और अपने शिष्यों की ओर इशारा किया। उनमें से एक ने
एक लोहे के डिब्बे से एक बड़ा जहरीला कीड़ा निकाला। गांव में इसे किरटा कहा जाता था। उसका शरीर हरे काले रंग का चमक रहा था और मुंह से फुफकार निकल रही थी। मैं कांपते हुए पीछे हट गया। ये क्या करोगे बाबा? मुझे मत मारना। गुरु ने हंसते हुए कहा, डर मत, ये बलि तुझसे नहीं ली जाएगी, लेकिन खून की प्यास बिना शांत नहीं होगी। काली शक्ति को रक्त चाहिए, चाहे जानवर का हो चाहे इंसान का। यह कहकर उसने तलवार निकाली और उस कीड़े को 3 टुकड़ों में काट डाला। खून के छींटे आग पर गिरे और अजीब सी गंध हवा में फैल गई। मेरा दिल बैठ गया। मैं कांपते हुए कभी उस कीड़े की लाश देखता, कभी तांत्रिकों के चेहरे। गुरु बोला, देखो बेटा, उसे रक्त मिल गया है। आज की रात तुम सुरक्षित हो, लेकिन याद रखना, यह शक्ति इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तुम्हें बार बार बलि देनी पड़ेगी, वरना वो तुम्हें नोचकर खा जाएगी। मेरे कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह मेरी मदद कर रहे हैं या मुझे किसी और जाल में फंसा रहे हैं। तभी अचानक चारों ओर से और भी भयानक आवाजें आने लगीं, जैसे कई औरतें हंस रही हों, कोई रो रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो। आवाजें इतनी तेज थीं कि लगा कान फट जाएंगे। गुरु तांत्रिक ने मुझे डांटते हुए कहा, आंखें मत खोलना, सिर्फ मंत्र जपते रहो। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं और उनका दिया हुआ अजीब मंत्र दोहराने लगा। दिल कांप रहा था, लेकिन जान बचाने की उम्मीद उसी मंत्र पर टिकी थी। धीरे धीरे आवाजें और तेज हो गईं। मेरे आसपास जैसे दर्जनों परछाइयां घूम रही थीं। पायल की झंकार, हंसी, चीख, सब कुछ एक साथ। मैं पसीने से भीग गया था। कुछ देर बाद अचानक सब शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो देखा, आग के चारों ओर न केवल तांत्रिक थे, बल्कि अब भूत प्रेत और चुड़ैल जैसे डरावने रूप भी खड़े थे। किसी की आंख सफेद थी, किसी का चेहरा हड्डियों का ढांचा, किसी के दांत जमीन तक लटक रहे थे, और सब मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। मैं डर से पत्थर बन गया। गुरु तांत्रिक ने मेरी ओर देखकर कहा, घबराओ मत, इन्हें बलि मिल जाएगी तो ये सब चले जाएंगे, लेकिन याद रखना बेटा, ये तुम्हारा पीछा कभी पूरी तरह नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस तांत्रिक की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, ये शक्ति तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, बलि चाहिए, खून चाहिए। मेरा दिल कांप उठा। मैं सोचने लगा, अगर यह सच है तो मेरी जिंदगी तो अब खत्म ही हो गई। मैं डरा सहमा वहां बैठा था। तभी अचानक गुरु तांत्रिक ने अपने शिष्यों को इशारा किया। वे सब एक साथ उठे और अंधेरे में कहीं चले गए। कुछ ही देर बाद वे एक बकरी को खींचते हुए वापस आए। बकरी बेचैन होकर मिमियाने लगी। उसकी गर्दन पर मोटी रस्सी बंधी थी। मैं घबरा कर बोला, बाबा, ये क्या कर रहे हो? इसे क्यों लाए हो? गुरु ने मेरी तरफ तिरछी नजर डाली और बोला, बेटा, तुझे बचाना है तो बलि देनी होगी। इस बकरी का खून इस रात उस शक्ति को तृप्त करेगा, तभी वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मैं कांपते हुए पीछे हट गया। नहीं बाबा, मैं ये सब नहीं कर सकता। लेकिन तभी बकरी ने इतनी जोर से चीख मारी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आग की लपटें अचानक ऊंची हो गईं और हवा में वही औरत की हंसी गूंज उठी। गुरु तांत्रिक गरज कर बोला, देख, अगर बलि नहीं दी तो अगली शिकार तेरे घर से होगी। तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, कोई नहीं बचेगा। उसकी बात सुनते ही मेरे दिल में तूफान मच गया। मैं अपने परिवार को खतरे में कैसे डाल सकता था? डर और बेबसी ने मुझे घेर लिया। गुरु ने अपने शिष्य को इशारा किया और तलवार उठाई गई। बकरी की गर्दन काट दी गई। एक ही झटके में चारों तरफ खून फैल गया। उस खून की बूंदें आग पर गिरीं और पल भर में अजीब सी गंध हवा में भर गई। आग हरी और नीली लपटों में बदल गई। मैंने घबराकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन आंखें बंद करने पर भी मन में वही औरत का चेहरा घूम रहा था। काली त्वचा, लाल आंखें और खून से सना मुंह। तभी मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, भानु, तू बच नहीं पाएगा, मैं तुझे ले जाऊंगी। मैं हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। चारों ओर देखा, लेकिन उस समय वहां सिर्फ तांत्रिक और उनके शिष्य थे, और वे सब मुझे घूर रहे थे। गुरु बोला, आज की रात तू बच गया है, लेकिन याद रख, यह तो बस शुरुआत है। जब तक यह शक्ति पूरी तरह तृप्त न हो, तेरा पीछा करती रहेगी। मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबा,
कृपा करो इसे खत्म कर दो। मैं नहीं चाहता कि ये मेरे परिवार तक पहुंचे। जो कहो मैं करूंगा। गुरु तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर मौन रहा। फिर बोला, बेटा, इस शक्ति को रोकने का एक ही तरीका है इसकी जड़ तक पहुंचना। ये कोई साधारण भूतनी नहीं, बल्कि श्रापित आत्मा है। जब तक उसका श्राप पूरा नहीं टूटेगा, तब तक तुझे चैन नहीं मिलेगा। मैंने कांपते हुए पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? वह गंभीर स्वर में बोला, तुझे उस जगह जाना होगा जहां पहली बार उसकी आत्मा बंधी थी। वहीं पर उसका अंत संभव है, लेकिन चेतावनी है, वहां जाना आसान नहीं। तू अकेला नहीं जा पाएगा, हमारी मदद लेनी होगी। उसके शब्दों ने मेरे भीतर एक नई दहशत भर दी, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। मैंने सिर झुकाकर हामी भर दी। गुरु ने अपने शिष्यों को इशारा किया। उन्होंने राख से एक बड़ा गोल घेरा बनाया और उसमें मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। हवा भारी हो गई, चारों तरफ अजीब सी ठंडक छा गई। तभी अचानक मेरे सामने एक परछाई खड़ी हो गई, वही औरत। लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें और भी लाल थीं और पूरे शरीर से काला धुआं निकल रहा था। मैं डर से जड़ हो गया। गुरु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके शिष्य ढोलक और घंटियां बजाने लगे। आग की लपटें और ऊंची हो गईं। वह औरत घेरा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसके कदम घेरे के पास पहुंचे, वह पीछे हट गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। गुरु तांत्रिक ने मेरी ओर देखकर चिल्लाया, भानु, अभी तुझे फैसला करना होगा। या तो इस श्राप का सामना कर या भाग जा और अपने परिवार को भी मौत के मुंह में धकेल दे। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी वह औरत जोर से चीखी, तू मेरा है भानु, तू कहीं नहीं जाएगा। उसकी चीख से पूरा जंगल कांप उठा, पेड़ हिलने लगे। रात का अंधेरा और गहरा हो गया और मैं वहीं खड़ा कांप रहा था, यह सोचते हुए कि अब अगला कदम क्या होगा। उस रात का वह दृश्य मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। तांत्रिकों के मंत्रोच्चार, आग की भयानक लपटें और सामने खड़ी वह काली परछाई जिसने मेरी आत्मा तक को जकड़ लिया था। गुरु तांत्रिक ने अपनी डंडी जमीन पर मारी और गरज कर बोला, भानु, यही वक्त है। अगर तू श्राप की जड़ तक नहीं जाएगा तो तेरी और तेरे परिवार की मौत निश्चित है। मैं कांपते हुए बोला, बाबा बताइए, कहां जाना होगा? वह गंभीर स्वर में बोला, गांव के बाहर पुराना श्मशान है। वही जगह है जहां उस औरत की मौत हुई थी। उसी जगह उसकी आत्मा बंधी है। अगर आज की रात वहीं उसका सामना करके उसे मुक्त नहीं किया तो वह तुझे जीवन भर सताती रहेगी। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही थी, लेकिन परिवार की तस्वीरें आंखों के सामने घूम रही थीं। मुझे हिम्मत करनी ही पड़ी। गुरु ने अपने शिष्यों को इशारा किया। उन्होंने मुझे राख से बनी ताबीज दी और कहा, इसे गले में पहने रहना। यह तुझे कुछ समय तक बचाएगा, लेकिन याद रख, वहां हम तुझे पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। मैंने कांपते हाथों से ताबीज पहन लिया और उनके साथ अंधेरे में निकल पड़ा। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। रास्ते में कहीं कहीं उल्लू की आवाज, कभी पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। करीब आधा घंटा पैदल चलने के बाद हम श्मशान पहुंचे। वहां चारों तरफ टूटी फूटी चिताएं, बिखरी राख और सड़ांध का भयानक माहौल था। हवा में अजीब बदबू घुली हुई थी। जैसे ही हम भीतर कदम रखते, ठंडी हवाओं का तेज झोंका आया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। गुरु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और शिष्य चारों तरफ घेरा बनाने लगे। तभी अचानक जमीन कांपी और राख उड़ने लगी। मेरे सामने वही औरत प्रकट हुई, लेकिन अब उसका रूप और भी भयंकर था। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था, बाल जमीन पर रेंग रहे थे और उसकी आंखों से आग बरस रही थी। वह गरज कर बोली, भानु, तू मेरी पकड़ से बच नहीं पाएगा। मैंने तुझे चुन लिया है। मैं पीछे हटते हुए चिल्लाया, तू कौन है? क्यों मेरे पीछे पड़ी है? उसकी आवाज गूंज उठी, मैं शांति देवी हूं। बरसों पहले इस गांव ने मेरे साथ विश्वासघात किया था। मेरे पति ने मुझे इस श्मशान में जलाकर मार दिया था।
तब से मैं हर दशहरे की रात नया शिकार ढूंढती हूं और आज तेरा नंबर है। मेरे शरीर का खून जैसे जम गया। गुरु तांत्रिक ने जोर से मंत्रोच्चार किया। उसके शिष्य ढोल नगाड़े बजाने लगे। आग की लपटें ऊंची हो गईं। शांति देवी और भी भयानक रूप में चिल्लाई और घेरा तोड़ने की कोशिश करने लगी। ताबीज मेरे गले में जलने लगा, मानो उसकी शक्ति कम हो रही हो। मैं डर से कांपते हुए गुरु से बोला, बाबा कुछ कीजिए, ये मुझे अभी मार देगी। गुरु गरज कर बोला, भानु अब वक्त आ गया है, तुझे ही उसका सामना करना होगा। उसके श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है उसकी राख पर गंगा जल चढ़ाकर मुक्त करना। वही उसकी आत्मा को शांति देगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। शिष्यों ने मुझे गंगा जल से भरा कलश थमा दिया। शांति देवी आगे बढ़ी और मेरे सामने आकर चीखी। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे पास था। उसकी लाल आंखें मेरे सीने में घुस रही थीं। मैंने कांपते हुए कलश उठाया और उसकी राख पर गंगा जल छिड़क दिया। जैसे ही गंगा जल गिरा, पूरे श्मशान में तेज धमाका हुआ। आग की लपटें आसमान तक उठीं। शांति देवी चीखते हुए पीछे हट गईं। उसका शरीर टूटने लगा, धुआं धुआं हो गया। उसकी आवाज गूंज रही थी, नहीं ये, मुझे मुक्त मत करो, मैं और जीना चाहती हूं। लेकिन धीरे धीरे उसका रूप हवा में विलीन होने लगा। उसकी लाल आंखें बुझ गईं। उसका शरीर राख बनकर बिखर गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सांसें तेज चल रही थीं। गुरु ने मेरी ओर देखा और कहा, अब तू सुरक्षित है, उसका श्राप खत्म हो गया। लेकिन याद रख, ऐसी आत्माएं कभी आसानी से नहीं मरती। अगर तू कभी पाप करेगा तो शायद वह फिर लौट आए। मैं कांपते हुए सिर झुका दिया। धीरे धीरे रात खत्म हुई और सुबह की पहली किरणें श्मशान में पहुंची। मैं थका हारा लेकिन जिंदा था। उस दिन के बाद मैंने कभी दशहरे की रात अकेले सफर करने की हिम्मत नहीं की। आज भी जब हवा में पायल की झंकार सुनाई देती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आज की यह रहस्यमयी रात यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही एक और सिहरन भरी घटना के साथ